हम निकालेंगे इब्रानियों 10 अध्याय। इब्रानियों 10 अध्याय। नए नियम में 311 पेज नंबर है। ठीक है, 1 वचन से और 4 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं क्या है, कोई बताएगा? अच्छी वस्तुएं, अच्छी वस्तु क्या है? ठीक है, अच्छी वस्तु अभी बताते हैं। ठीक है, और ये इब्रानियों का 9 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे, 11 और 12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। हालेलुया। अच्छी वस्तु क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का क्या है? महायाजक होकर आया। क्या अच्छी वस्तुओं का? महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े सिद्ध तंबू से होकर, क्या मंदिर को पार करके, हालेलुया, जो तंबू है उसको पार करके आए। हालेलुया। जो हाथ का बनाया नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। हालेलुया। जो तंबू था ये हाथ का बनाया नहीं, किसका बनाया था? ये स्वर्ग का तंबू। हालेलुया। क्योंकि जो हाथ का बनाया था वो इस सृष्टि का था, जो मूसा को परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया और एक पहाड़ पर, तो 40 दिन और 40 रात वो रहे, और उनको मूसा को परमेश्वर ने समझा कि 10 आज्ञाएं दी, और 10 आज्ञाओं के बाद में उसको एक तंबू के विषय में बताया। हालेलुया। और तंबू के विषय में बताया कि 40 दिन तक, ये नहीं कि वो जो 10 आज्ञाएं थी, 10 आज्ञाओं के लिए नहीं गए कि जो 40 दिन लगे 10 आज्ञाओं में, 40 दिन तक वो तंबू के बारे में ही बताते रहे कि जो जगह कैसे कैसे स्थान बनना है, वेदी कहाँ बनेगी, हौद कहाँ बनेगा, मेज कहाँ रखी जाएगी, सब एक एक चीज। आज के समय में तो अभी भी जाकर तो 1 मिनट में नक्शा बना दिया जाएगा, मोबाइल में फोटो खींच दी जाएगी, आर्किटेक्ट होते हैं, मतलब समझाने वाले इंजीनियर भी एक से एक होता है। हालेलुया। इस सृष्टि के लिए, लेकिन उस समय वो पढ़ा लिखा भी नहीं था कि जो उसको पढ़ा लिखा हो बहुत अच्छे से इसको समझा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ उसको सिखाएगा। हालेलुया। तो वो जब नीचे लेकर आओ तंबू को बनाया, तो क्या जो याजक लोग होते थे, तो क्या याजक लोग उसमें बलिदान करते थे। हालेलुया। वचन 12 पढ़ेंगे 9 में। और बकरों बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। वचन में लिखा बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा। हालेलुया। पहले क्या होता था, इजरायली लोग पाप करते थे तो वे बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। जब याजक के पास जाते थे कि मेरा ये पाप है, तो उस पाप के लिए क्या बोलते थे कि तुझे ये कबूतर चढ़ाना, इस पाप के लिए भेड़ चढ़ानी, इस पाप के लिए बकरा चढ़ाना, इस पाप के लिए पंडुक चढ़ाने। हालेलुया।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि तब भी उसके बाद में क्या होता है, 1 साल के लिए ही शुद्ध हो पाते थे। उनका पाप जो था 1 साल के लिए ही माफ हो पाता था, अगले साल फिर वही, ये हर साल उनका चलता रहता था। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अंतकाल का छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपनी देह के द्वारा, क्या, एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया। और कैसे किया? जो बलिदान होता था वो सिंगों पर काला लगा जाता था उस तंबू में, वेदी पे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू जो है उसमें ना सीधा स्वर्ग में चढ़ा। किसके लिए? वो हमारे लिए, अनंत काल का छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। ठीक है, वो इसमें 10 वचन, अध्याय 10 में जाएंगे। दूसरा वचन पढ़ेंगे। नहीं तो इनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाए, इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, कि जब बार बार अगर इनको एक बार चढ़ाने से उनका पाप से छूट जाते तो बार क्यों चढ़ता? फिर अगर उनसे एक बार चढ़ाने से वो पाप से छूट जाते तो उनको चढ़ाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। वचन 3 पढ़ेंगे। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है कि उनके द्वारा प्रतिवर्ष में हर साल क्या होता था? पाप से छुटकारा पाने के लिए बलि चढ़ाते थे, हर साल चलता। लेकिन ये अनहोना था, ये उनसे कभी भी शुद्ध पवित्र ठहर नहीं सकते थे अनंत काल के लिए। हालेलुया। 5 वचन पढ़ेंगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। 6 वचन पढ़ेंगे। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 7 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पर पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। यहाँ पे 5 वचन में लिखा, इसी कारण जगत में आते समय, जगत में कौन आ रहा है? जगत में कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आ रहे तो आते समय क्या कहते हैं? बलिदान और भेंट से तूने न चाहिए। हालेलुया। पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हालेलुया। किसके लिए? एक देह तैयार की। हालेलुया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, और पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। यहाँ पे प्रभु या यीशु कह रहे हैं कि क्या नाम, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। और मेरे बारे में क्या लिखा? पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ। हम मत्ती 1 अध्याय 21 वचन देखेंगे। हालेलुया। मत्ती 1 अध्याय में 21 वचन में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह क्या करेगा? अपने लोगों का पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन इब्रानी 10 में वापिस आएंगे, क्योंकि लिखा है, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूँ। परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरी करे? किसने पूरा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। या कोई ऐसा मनुष्य था या है, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे? हालेलुया। 8 वचन पढ़ेंगे।
ऊपर तो वह कहता है, तूने बलिदान और न भेंटे और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऊपर तो कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये जो बलिदान था किसके द्वारा? ये व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था थी उसके द्वारा ही ये बलिदान चढ़ाए जाते थे। हालेलुया। वचन 2 पढ़ेंगे। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं कि देख आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। किसकी इच्छा? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। किसकी इच्छा? परमेश्वर की। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर की तेरी इच्छा पूरी करूंगा। वो पहले को उठा देता ताकि दूसरे को नियुक्त करो। पहला क्या है? पहला जो है वो जो व्यवस्थित पहला उठा देता है और दूसरे को नियुक्त करता है। पहला जो है वो पुरानी जो व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था है वो उसको खत्म करते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसको पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे आप पुरानी व्यवस्था को जो खत्म करते हैं और नई वाचा बांधते हैं। हालेलुया। और नई वाचा किसके द्वारा बनती है? किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। वचन 10 पढ़ेंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। उसी इच्छा से, किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से हम प्रभु यीशु मसीह की देह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की देह के द्वारा क्या किए गए हैं? एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से क्या हुए? हम पवित्र ठहरे हैं। पहले क्या होता था? बलिदान हर साल होता था, हर साल। और जो याजक लोग थे जब बलिदान चढ़ाते थे और वे हाथ को धोते थे तो हाथ क्या हो, जो होत होता था वो होत पानी काफी भरा होता था वो पानी, लेकिन जब वो हाथ को धो जाते थे वे शुद्ध होते थे। हालेलुया। लेकिन वो पानी किसको दर्शाता है? तो बताएगा? प्रभु के वचन को दर्शाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन को दर्शाता है। जब पानी को जब हाथ धोते हैं वो पानी है, क्योंकि वो किसने पानी है कि वो आज्ञा किसने दी थी? परमेश्वर ने दी थी कि हाँ ये तुमको ये ऐसे बनाना, ये होद बनाना, ये टेबल बनाना। तो ये आज्ञा किसकी थी? वचन किसका था? परमेश्वर का। हालेलुया। तो उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान द्वारा चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अब हम क्या है? पवित्र है। हालेलुया। अब हम पापी नहीं है। हालेलुया। या भी नहीं है किसी के मन में पाप? हालेलुया। अगर किसी को आगे कोई गलती से किसी से कोई पाप हो जाए तो क्या करेगा? अभी किसी से कोई गलती या गुनाह गलती जाने में कुछ हो गया तो क्या करेगा? फिर माफी मांगेगा। और कोई बताएगा? दोबारा नहीं करेगा। मतलब अगर गलती हो गई तो क्या करना चाहिए? फिर क्या? क्षमा मांगेगा। अच्छा सिस्टर, वचन को याद करेंगे। हाँ भैया, ठीक है। हालेलुया। अगर गलती है जाने में हमसे कोई गुनाह अपराध हो जाता है, हमें बार बार क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है कि जैसे बार बार प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे से गुनाह अपराध है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। अरे अक्सर हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि कोई बाई चांस जाने में कोई गलती हो भी जाती है, और हम ऐसे इंसान हैं कि हमसे हर रोज गलती होती है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं है कि जिससे कोई गलती ना होती हो, हर रोज कोई ना कोई गलती होती है। हालेलुया। क्योंकि जो आज्ञाएं पहले दी थी, आज्ञाएं और नियम 613 थे, कोई भी पूरा नहीं कर सकता था उनको। हालेलुया। लेकिन जो भी हमसे कोई जाने कोई गुनाह अपराध गलती कुछ भी हो गया तो हमें सिर्फ प्रभु
की तरफ को देखना है कि जब इजरायली लोग जो थे, जब कुड़कुड़ाने लगे, जब मिस्र से उनको निकाल के लिया मूसा, तब उन्होंने क्या किया, जब मन्ना था और मन्ना को निकम्मा खाया उन लोगों ने, तब परमेश्वर को बहुत क्रोध आया। हालेलुया। और जब क्रोध आया तो परमेश्वर ने विषैले सांप भेजे। हालेलुया। हमको डसने लग गए, लेकिन जब डसने लग गए और वहां पे देखा कि अब हम मरने लग गए। हालेलुया। लेकिन तो उन्होंने ये सोचा कि अब हम क्या करें, प्रार्थना। इसको मूसा से बोला, मूसा प्रभु से प्रार्थना कर, यहोवा से प्रार्थना कर कि हमें बचा दे। वहां पे किसी ने कोई माफी, कोई गलती इनका कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हालेलुया। लेकिन वहां पे सिर्फ देखा कि हमारे लिए प्रार्थना। मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने बोला कि एक पीतल का सांप बना और उसको खंभे बैठा, जो उसकी तरफ देखेगा उसके प्राण बच जाएंगे। हालेलुया। और जिसने देखा उसके प्राण बच गए। वहां पे किसी ने माफी मांगी। हालेलुया। तो वैसे ही हमें, क्योंकि वैसे ही वचन में लिखा कि वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। और ऊंचे पे क्या चढ़ाएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। जो हमारे शुरू से लेकर अनंत काल तक के लिए हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। तो हमें क्या करना, हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की तरफ देखना कि प्रभु ने हमारे सारे पाप शुरू से लेकर अनंत काल तक के अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। या फिर इसमें ये तो है कि गलती माफी मांगेगा परमेश्वर, अगर माफी देनी है तो माफी तो वहां से दे सकता था, जरूर था उसको कुर्बानी देनी। हालेलुया। वचन 12 पढ़ेंगे। परंतु ये व्यक्ति तो 11 वचन। हर एक याजक को खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और यह ही की प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। हालेलुया। वचन में लिखा कि हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा कि जो याजक लोग थे, याजक लोग क्या थे, याजक लोग जब वे खड़े खड़े सेवा करते थे। हालेलुया। बैठे नहीं करते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा कि हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी दूर भी नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। हालेलुया। जो वहां के याजक लोग थे, याजक लोग खड़े खड़े सेवा करते थे, पूरा प्रतिदिन खड़े होकर सेवा करते थे। हालेलुया। वचन 12 पढ़ेंगे। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जो बैठा। हालेलुया। वचन में लिखा, परंतु वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। परंतु वह व्यक्ति कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। क्या यीशु मसीह का है, पापों के बदले एक ही बार बलिदान सर्वदा के लिए, एक ही बार का अपनी देह को चढ़ा, और सर्वदा के लिए, सर्वदा का क्या किया, चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 11 वचन में क्या है, याजक जो लोग थे सेवा टाइम प्रतिदिन खड़े खड़े करते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक ही बार के अपने बलिदान चढ़ाने बाद में क्या हुआ, सीधे स्वर्ग में जा बैठे, खड़े तो नहीं है। हालेलुया। 13 वचन पढ़ेंगे। और उसी समय से इसकी बात जो हो रहा है कि उसके बैरी उसके पापों के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया। और उसी समय से इसकी बात जो हो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया। उसके बैरी कौन है बैरी? शैतान। हालेलुया। वचन 14 पढ़ेंगे। क्योंकि उसने एक ही
चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किया जाता है सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा 14 वचन, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, पवित्र कौन किए जाते हैं? एक ही चढ़ावे द्वारा। कौन पवित्र किए गए? हम सब। हालेलुया। हम सब पवित्र किए गए। हालेलुया। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अब हमें क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने एक ही चढ़ावा के द्वारा क्या सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए क्या हुआ? हमें पवित्र कर दिया, सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। ठीक है, वचन 15 पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। 16 प्रभु कहता है कि जो बाचा मैं उन दिनों के बाद उससे बांधूंगा वे यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु क्या कहता है कि मैं जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में समाऊंगा। हालेलुया। अपने वचन को, अपनी वाचा को कहाँ पे? हृदय में और मन में समाऊंगा। पहले क्या था? वो जो 10 आज्ञाएं दी थी, कहा दी थी 10 आज्ञाएं, वो पत्थर की पट्टियों पर। हालेलुया। लेकिन अब जो है हमारे हृदय में, हमारे मन में समाने के लिए। हालेलुया। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, ये आपको किसी को भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसा वक्त आएगा कि इसके लिए एक टुकड़े के लिए भी तरसेंगे। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि जो वाचा, ये वाचा किसने बांधी? हमारे हृदय में, वचनों को हमारे हृदय में समाने के लिए, विवेक में समाने के लिए। हालेलुया। वचन 18 पढ़ेंगे, वो 17। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है कि वचन में लिखा है कि प्रभु ये भी कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी हिमकिनाई उजले हो जाएंगे, और चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है कि तुम्हारे पाप जब एक बार हमने, प्रभु कहता है एक बार माफ कर दिए, एक बार तुम्हें पवित्र कर दिया, हालेलुया, तो कभी फिर मैं स्मरण ना करूंगा। हमारे पापों को प्रभु कभी स्मरण नहीं करता। वो क्या करता है? पीठ पीछे फेंक देता। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु है, इंसान नहीं। हम इंसान ऐसे हैं कि हम छोटी छोटी बातें फिर भी इसमें हम भी आते हैं। कोई बात होगी, हाँ ये बातें तुमने कही थी, मतलब जिनको हम लोग याद रख लगे। हालेलुया। वचन 18 पढ़ेंगे। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। अभी कोई पाप का बलिदान रहा? जब प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल तक के लिए बलिदान कर दिया, हालेलुया, हमें पापों को, हमारे पापों से छुटकारा दे दिया, क्या अभी क्षमा मांगने की जरूरत है? या बलिदान, या कभी बहुत से ऐसे सोचते हैं कि नहीं प्रभु मुझे माफ करो, ये करो, लेकिन क्या होता फिर कि फिर दोबारा प्रभु आओ क्रूस पर आओ, रोज हर रोज क्रूस पर लटकाते हैं। हालेलुया। कि प्रभु ने जब लिखा कि जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। जब हमारे पापों की क्षमा हो गई तो उसका कोई अब बलिदान बाकी है? सब कुछ पूरा कर दिया, सारी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था प्रभु यीशु ने पूरी की है। हालेलुया। हर किसी के बस का था। जब इजराइलियों ने ये व्यवस्था जो 10 आज्ञाएं थी, ये प्रभु ने वैसे नहीं दी, इजराइलियों ने खुद मांगी थी। और जो आज की डेट में 10 आज्ञाओं का पालन भी करता है, वो 10 आज्ञाएं इजराइलियों के लिए थी, न कि हम हमारे लिए। हालेलुया।
अगर कोई लोग 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहे ना, उसको इजरायली बनना पड़ेगा। हालेलुया। या तो इजरायली बनो, 10 आज्ञा का पालन करो, क्योंकि 10 आज्ञा का पालन भी कोई नहीं कर सकता। वो इजरायलियों को देती, इजरायलियों खुद मांगी थी। हालेलुया। तो वचन को यही समाप्त करेंगे, एक छोटी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु वचनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु जो भी वचन दिए पिता परमेश्वर, जितने कानों ने मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन सुने, उनके हृदय में वास करे मेरे खुदावन प्रभु, उस पर चलने वाले हो मेरे खुदावन प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आपने खुदावन प्रभु यीशु, आपने अपनी देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए के द्वारा पिता परमेश्वर हम पवित्र किए गए हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया है मेरे खुदावन प्रभु, जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपने हमें चुना मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोगों को पिता परमेश्वर सुना, उनको आशीष होने पाए मेरे खुदावन प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।